गिरीश बताएगा ऋषभ को निधि के घर पे सांप लाने की असली सच्चाई और मार दिया ऋषभ ने निधि को 100 से तमाचा और निकाल दिया निधि को घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब राजवीर काव्या को डॉक्टर इंजेक्शन देकर चले जाएंगे और डॉक्टर ऋषभ को कहेंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में इतना दुर्लभ और सबसे जहरीला सांप कैसे आ सकता है। ये सांप पूरी दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। आपके घर में ऋषभ जी जरूर इस सांप को कोई न कोई लाया होगा। यह सुनकर ऋषभ को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषभ काफी गुस्से से शौर्य और निधि के सामने देखेगा और ऋषभ के हाथों जहाँ तक सबूत नहीं आते तब तक ऋषभ कोई भी एक्शन नहीं लेता। इसके लिए ऋषभ जब गुस्से से निधि के सामने देखकर कुछ भी बोले बिना निधि के सामने से चला जाएगा और ऋषभ लूथ हाउस के बाहर वॉचमैन से मिलेगा और वॉचमैन से ऋषभ पूछेगा कि आज तुम लोगों ने किसी अजनबी को अंदर घर के अंदर आते हुए देखा था जो कोई सांप लेकर आया हो। यह सुनकर वॉचमैन इनकार करेंगे और वॉचमैन ऋषभ को कहेंगे नहीं सर, हमने घर में किसी को आते हुए नहीं देखा था। तब यह सुनकर ऋषभ मन में कहेगा तो इस घर में सांप कौन ला सकता है? अगर कोई अजनबी इस घर में नहीं आया तो कौन इस सांप को घर में लाया? ये सब ऋषभ मन में सोचेगा। जहाँ पर जब ऋषभ अपने घर में किचन के पास से गुजर रहा होगा और गिरीश किचन में घर का सारा काम कर रहा होगा और ऋषभ की नजर जब गिरीश पर पड़ेगी तभी ऋषभ गिरीश को बुलाते हुए गिरीश को कहेगा कि गिरीश यहाँ पर आओ। तब यह सुनकर जब गिरीश ऋषभ के पास आएगा और ऋषभ को कहेगा कि ऋषभ सर बोलिए कुछ चाहिए क्या आपको? तब यह सुनकर ऋषभ कहेगा कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन क्या तुमने सुबह से हमारे लूथ हाउस में किसी अजनबी को आते हुए देखा था जो हमारे लूथ हाउस का बाहर हो? यह सुनकर गिरीश तभी मन में सोच में पड़ जाएगा और गिरीश को काले भेस में सपेरे की याद आएगी और गिरीश ऋषभ को कहेगा कि हाँ, मैंने एक काले कपड़े में साधु बाबा को बीन के साथ आते हुए देखा था। यह सुनकर तभी ऋषभ कहेगा कि सपेरा। तभी गिरीश कहेगा हाँ वही सपेरे को मैंने सुबह इस घर में आते हुए देखा था। तब यह सुनकर गुस्से से ऋषभ गिरीश को कहेगा कि तुम इस घर में सपेरे को आते हुए देखे थे तो घर में किसी को बताया क्यों नहीं और उसे घर से बाहर निकाला क्यों नहीं? तब यह सुनकर गिरीश कहेगा कि जब मैं उसे घर से बाहर निकालने के लिए उसके पास जा रहा था तभी वो अचानक से गायब हो गया था और आखिरी बार उस सपेरे को घर से जाने से पहले मैंने निधि मैम के साथ उसे देखा था, जहाँ पर निधि मैम भी बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन मैंने निधि मैम से कुछ पूछा नहीं क्योंकि निधि मैडम वो तो अपने आप की ही मोहताज है। मैं उनसे कुछ भी पूछता हूँ तो वो डांटने लगती है और अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। यह सुनकर ऋषभ को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषभ काफी गुस्से से निधि के पास चला जाएगा। जहाँ पर जब ऋषभ निधि के पास पहुँचेगा और निधि गुस्से में ऋषभ को देखेगी और ऋषभ को हर परिस्थिति से अनजान बनती हुई कहेगी कि ऋषभ क्या हुआ? तभी ऋषभ निधि को कहेगा कि क्या नहीं हुआ, हमारे घर में हमारी काव्या को और राजवीर को जो सांप काटा है उसे यहाँ पर निधि कौन लाया था? तभी यह सुनकर निधि को काफी बड़ा शौक लगेगा और निधि मन में डरती हुई ऋषभ को कहेगी कौन लाया था, क्या मतलब है, मैं थोड़ी न लाई थी। तभी यह सुनकर ऋषभ कहेगा कि एग्जैक्टली जो चोर होता है वो सबसे पहले चोरी का नाम सुनते ही अपने कदम को पीछे ले लेता है और कहता है कि मैंने थोड़ी न चोरी की है। उसी तरह तुम ही राजवीर को सांप डसवाने के लिए इस सांप को घर में लाई थी, मुझे सब पता चल गया है निधि। और ऋषभ पूरे परिवार को कहेगा कि हाँ, हमारे घर में काव्या को जो सांप काटा है उसे और कोई नहीं बल्कि निधि घर में लाई थी। ये कहकर ऋषभ निधि को जोर से तमाचा मार देगा और निधि का साबित होते ही निधि को घर से बाहर निकाल देगा और निधि की असली सच्चाई अब सबके सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं, और सांप घर में कौन लाया है यह ऋषभ को पता करना चाहिए क्या नहीं। ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।